ठीक है, अभी कुछ मत करना, सामने ध्यान देना, जो मैं पूछते जाता हूं उसका आंसर करते जाना। सपोज अगर ये दो लाइंस हैं, लाइन नंबर 1 और ये लाइन नंबर 2, ठीक है, एक थर्ड लाइन अगर इन दोनों को कट कर रही है, तो ये जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। क्लियर सबको ये? और जब ये दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल कट करती है तो टोटल कितने एंगल्स बनते हैं? 8। और ये जो फर्स्ट एंगल अगर मान लो मार्किंग करता हूं 1 2 3 4, यहां पर ये हो गया 5 6 7 एंड 8, ये जो एंगल्स बन रहे हैं इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से होते हैं? श्रेयांश बता। करस्पॉन्डिंग एंगल पेयर कौन कौन से होते हैं? 1 और 5, और दूसरा पेयर 2 और 6, 3 एंड 7, 4 एंड 8। इनको करस्पॉन्डिंग एंगल क्यों बोला जाता है? करस्पॉन्डिंग एंगल क्यों बोला जाता है? हाँ बता। जो एंगल्स है वो सेम करस्पॉन्डिंग पोजीशंस पे होते हैं, सेम पोजीशन पे होते हैं, मतलब इसकी जो लोकेशन है और इसकी जो लोकेशन है दोनों क्या है? सेम, इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। क्लियर ये चीज? ठीक है। अब इसके अलावा करस्पॉन्डिंग एंगल के अलावा और कौन कौन से पेयर्स होते हैं एंगल के? सेकंड नंबर वाला जो हमने पढ़ा था कौन सा है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर कौन कौन से हैं देख के बताओ एक बार। 4 एंड 6, ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। नेक्स्ट पेयर कौन सा है? 3 एंड 5, ये दोनों भी क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इनको ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों बोला जाता है? इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ है, और ऑल्टरनेट क्योंकि ये ऑल्टरनेट पोजीशन पे है इस ट्रांसवर्सल के। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट है, और कौन से एंगल्स होते हैं बताओ? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल मतलब कौन से होते हैं देख के बताओ यहां पर। 3 एंड 6, ये दोनों एंगल क्या होते हैं? को इंटीरियर एंगल होते हैं। इनको बोला जाता है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। क्लियर ये चीज? ठीक है। इसके अलावा और कौन से एंगल होते हैं? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ बनने वाले, ऑल्टरनेट मतलब एक इस तरफ बन रहा है तो दूसरा इस तरफ बन रहा है, तो वो कौन से हो जाएंगे? 2 एंड 8, 1 एंड 7। क्लियर ये चीज? अब इसके बाद कौन कौन से एंगल आपस में इक्वल होते हैं? सारे करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं, मतलब 1 5 4 8 3 7 2 6 सारे करस्पॉन्डिंग इक्वल होंगे। पहला हो गया। और कौन से इक्वल होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर मतलब कि 4 किसके इक्वल होगा? 6 के। 3 किसके इक्वल होगा? 5 के। क्लियर? को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं बताओ? हाँ सुमुख बता, को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? क्या दोनों इक्वल होते हैं? नहीं होते हैं तो कैसे होते हैं? अच्छा, को इंटीरियर एंगल कौन से इसमें देख के बता दे। 3 और 6, हाँ 3 और 6 को इंटीरियर है। बता क्या ये दोनों इक्वल होते हैं? नहीं होते हैं। तो क्या होती है दोनों की प्रॉपर्टी? दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब को इंटीरियर एंगल कैसे होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। जिनका सम 180 आता है ऐसे एंगल को क्या बोला जाता है? सप्लीमेंट्री एंगल। क्या ये क्लियर है सभी को? तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके अलावा जो पुराना थ्योरम था वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम, तो इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं? 1 3 2 4 6 8 एंड 5 7, ये भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्लियर ये? चलो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो बच गए थे पिछली क्लास के उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एक बार देखना, ये क्वेश्चन हो चुका था क्या? ये क्वेश्चन हो चुका था। अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले तो फिगर बना लो और अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के समझ लो, क्योंकि मैं पूछूंगा क्या समझ में आया। सिक्स 6.2 है।
हो गया, समझ लिया क्वेश्चन? ओके, स्टार्ट करें? हाँ, डायग्राम बनाना है ना सबको। ठीक है, स्टार्ट करें क्या सॉल्यूशन? तो फिगर तो सबने देख लिया। अब एक काम करते हैं, जो क्वेश्चन में गिवन है उस चीज को यहाँ पर देख लेते हैं। जो क्वेश्चन में गिवन है उसको एक बार देख लेते हैं। क्या गिवन है? ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ए बी दिख रहा है फिगर में, ए बी, ये हो गया ए बी। ये किसके पैरेलल है? सी डी के। ए बी और सी डी पैरेलल हो गए। क्लियर यहां तक सभी को? और क्या गिवन है? अच्छा, पैरेलल होते हैं ना कोई दो लाइंस, तो इस तरह से एरो बना के शो किया जाता है उसको, मतलब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। ठीक है, और कौन से, और क्या गिवन है? एंगल एपीक्यू कितना है? 50 डिग्री। तो दिख रहा है एपीक्यू वाला एंगल, ये है एपीक्यू, ये वाला एंगल आपको दिख रहा है 50 डिग्री। क्लियर यहां तक सभी को? और क्या गिवन है? एंगल पी आर डी 127। तो ये हो गया पी आर डी, ये वाला एंगल कितना है? 127 डिग्री। क्लियर सबको यहां तक? अब क्या फाइंड आउट करना है? देखो, सबसे पहले कौन सा एंगल निकालना है? एक्स, ये निकालना है एक्स। एक्स कहां पर है? यहां पर। ठीक है, अब आप सबसे पहले इस वाली लाइन को देखो, ये वाली लाइन जो बन रही पी क्यू। अगर PQ को मैं थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर दूं तो ये कैसे विजुअलाइज हो रही, देखो। क्या बोलेंगे इस वाली लाइन को? PQ को क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन और PQ क्या हो गया उसके लिए? ट्रांसवर्सल। अब एंगल X जो बन रहा है और ये जो 50 डिग्री बन रहा है, ये दोनों कौन से एंगल हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और हमने पढ़ा है थ्योरम में कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 डिग्री। क्या ये क्लियर हो गया सभी को? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? एंगल, एंगल या एंगल मत लिखो, x इज इक्वल टू लिख दो डायरेक्टली। x इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू। x इज इक्वल टू एंगल ए पी क्यू। और रीजन क्या आएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? सो x इज इक्वल टू एंगल APQ की वैल्यू कितनी है? 50 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 डिग्री। दैट्स इट, ये हो जाएगा फर्स्ट आंसर। सेकंड, अब आपको क्या निकालना है? चेक करो, y। तो y को निकालने के लिए क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे? कोई सजेस्ट कर रहा है तो बताओ। हाँ बताओ। एंगल CQP, ये वाला एंगल। तो फिर क्या होगा? ये वाला एंगल मिलेगा तो फिर कैसे निकलेगा? क्या ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोले जा सकते हैं क्या? बताओ, क्या ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे क्या? यस या नो? क्यों नहीं? ये तो अल्टरनेट पे है ना, इंटीरियर भी है, तो होंगे क्या अल्टरनेट इंटीरियर? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे पता है? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर तब होंगे जब ये एंगल और ये पूरा एंगल जब होगा, तब उसको अल्टरनेट इंटीरियर बोला जाएगा। समझ में आया ये चीज? तो इसलिए ये वाले एंगल को निकालने से कोई फायदा नहीं होगा। एंगल BPR, ये वाला एंगल, ये एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं? को इंटीरियर एंगल से। ये एंगल 127 गिवन है, तो इसको किससे निकाल सकते हैं? को इंटीरियर से। फिर क्या करोगे? फिर तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, जिससे क्या मिल जाएगा? y। ये तरीका। और कोई थोड़ा आसान तरीका बताओ। कौन बोल रहा है? नहीं, 50 प्लस y वाला कौन? हाँ करेक्ट, 50 प्लस y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 127। ये वाला सबसे इजीएस्ट अप्रोच है। देखो यहां ध्यान देना,
उसके लिए ना आप इस वाले ट्रांसवर्सल को देखो, ये दिख रहा है ये वाला लाइन पीआर। पीआर क्या है? ट्रांसवर्सल है। किसके लिए ट्रांसवर्सल है? ये दोनों पैरेलल लाइन के लिए। क्लियर हुआ ये चीज? तो अब कौन से ऑल्टरनेट एंगल्स बनेंगे? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा बनेगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। समझ में आया ये चीज? और ये एंगल 127 है और ये पूरा एंगल कितना बनेगा? 50 प्लस वाई। क्लियर हुआ ये चीज सभी को? तो यहां पर आप क्या लिखोगे? एंगल ए पी आर। अभी मैं पूरे एंगल का नाम लिखूंगा, ए पी आर, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। एंगल पी आर डी और रीजन क्या आएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर? अब एंगल ए पी आर, ये जो एंगल बना इसको हम लिखेंगे 50 प्लस वाई। ये हो जाएगा 50 प्लस वाई इज इक्वल टू एंगल पी आर डी की वैल्यू कितनी है? 127 डिग्री। तो यहां पर आ जाएगा 127 डिग्री। क्लियर सभी को यहां तक? अब ये 50 वाली टर्म उधर पे शिफ्ट होगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 127 माइनस 50। तो y वाला जो एंगल है वो आ जाएगा, कितना आएगा डिफरेंस? 77 डिग्री। दैट्स इट। सबको यहां तक क्लियर? बाकी तो मेरे ख्याल से सारे एंगल्स निकाल सकते हो ना। अगर मान लो ये वाला एंगल निकालना है तो ये एंगल कितना आएगा बता दो देख के एक बार। ये एंगल कितना आएगा? 53। कैसे 53 निकलेगा? ये दोनों कौन से एंगल हो जाएंगे? को इंटीरियर एंगल। तो ये अगर 127 है तो 180 से इसको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 53। क्लियर? ये वाला एंगल अगर निकालना है तो निकाल लोगे? ये कैसे निकालोगे? x और ये एंगल दोनों कौन से हो जाएंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो अगर x आपको पता है 50 तो ये 180 में से 50 माइनस कर दो, मतलब कितना आ जाएगा? 130 डिग्री। तो ऐसे सारे एंगल निकालने आने चाहिए आप लोगों को। ठीक है, हटा दो इस क्वेश्चन को पूरा में। ओके। अब भाई ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, ये थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट है तो इसलिए इसमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आप जल्दी से विद इन अ मिनट पहले ये फिगर बना लो, पूरा फिगर फटाफट बना लो इसको। फिगर जल्दी से नोट डाउन करना, 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। स्केल यूज नहीं करोगे तो चलेगा, रफ में बना लो फटाफट। बड़ा बनाना लेकिन फिगर जितना पॉसिबल हो, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी होगा। हो गया? सबका बन गया फिगर? बन गया? अब क्वेश्चन पढ़ ले। फिर भी तू ही पढ़ेगा। अच्छा, कौन कौन बच्चे कल का टेस्ट नहीं दिए थे? हाथ उठाओ तो एक बार। हाँ, ये सारे बच्चे कल फिर से टेस्ट देंगे। ठीक है, कल 4:30 से 5:30 टेस्ट देना, फिर उसके बाद साइंस की क्लास रहती है 5:30 ऑनवर्ड्स। तो 4:30 to 5:30 टेस्ट रहेगा जो आज संडे एब्सेंट थे उनके लिए। ठीक है, फिर एक साथ चेक करके दूंगा। इनके लिए थोड़ा टफ पेपर सेट कर दूंगा। जो पहले टेस्ट देगा उसको एडवांटेज मिलना चाहिए ना। इजी था कि नहीं टेस्ट पेपर? हाँ, ठीक है, चलो स्टार्ट करें। ओके, सो जल्दी से फिगर सामने, ध्यान देना, सबका ध्यान सामने, कुछ भी नोट डाउन नहीं करना, पहले सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। क्या लिखा हुआ है देखो इधर सामने। PQ and RS are two mirrors placed to each other, placed parallel to each other. PQ देखा क्या? PQ ये है PQ और ये क्या है? RS। ये दोनों प्लेन मिरर्स हैं। तुम लोगों ने फिजिक्स में मिरर का कंसेप्ट नहीं पढ़ा है ना? पढ़े हो ना? तो मिरर को यूजुअली जिस तरह पेंट किया जाता है ना, जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसको इस तरह से शेड कर देते हैं।
तो इसका मतलब ये वाला जो सरफेस है ना मिरर का, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। समझ में आ रहा है ये चीज? ठीक है, तो ये PQ और RS दोनों प्लेन मिरर्स हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अब आगे क्या लिखा है? एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स मिरर PQ एट B। तो इस वाली लाइन का मतलब समझे कि नहीं? एन इंसिडेंट रे AB, तो एक रे है AB, वो PQ वाले मिरर को कहां पर स्ट्राइक कर रही है? B पे। ठीक है, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ BC। तो ये जब इसको स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा, और रिफ्लेक्ट होके वो कौन सा पाथ फॉलो कर रही है? BC। समझ में आया? एंड स्ट्राइक्स द मिरर RS एट C। और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये RS को कहां पर स्ट्राइक कर रही है? C पे। और स्ट्राइक करने के बाद फिर से रिफ्लेक्ट हो रही है और वो कहां पर जा रही है? D पे। CD ये वाला पाथ फॉलो कर रही है। जैसे हम लोग कैरम खेलते तो ऐसा मारते तो ये रिफ्लेक्ट होते जाता है ना, बस ये उसी टाइप का दिखा रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? ओके, अब क्या बोल रहा है? प्रूफ दैट AB इज पैरेलल टू CD। तो किन दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है? दिख गया? ये AB इसको और CD इसको, इन दोनों को तुम लोगों को क्या प्रूफ करना है? पैरेलल। क्लियर ये चीज? अब ये प्रूफ करने के लिए फिजिक्स का कुछ कंसेप्ट अप्लाई होगा, जो कि यहां पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार, तो यहां पर ध्यान से समझना। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू, क्या हुआ बोलो आगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस? समझना। जैसे यहां पर इंसिडेंट हो रही है ना ये वाली पहली वाली रे AB पे, तो यहां पर अगर मैं B पे एक परपेंडिकुलर बना दूं, मान लो ये डॉटेड लाइन से मैंने परपेंडिकुलर बनाया, तो ये वाला जो एंगल बनता है ना, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ में आया ये चीज? और ये वाला जो एंगल बना जब वो रिफ्लेक्ट होके वापस जा रही, तो उसको क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया ये चीज? सिमिलरली अगर ये BC वाली रे है, तो इसका अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस मुझे देखना है तो वो कैसे बनेगा? यहां पर पहले C पे परपेंडिकुलर बनाएंगे, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर ये चीज? ठीक है, ये कंसेप्ट यहां पर अप्लाई होने वाला है। और एक और चीज ये बता दूं, कभी भी अगर हमको कोई दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करना होता है तो हम थ्योरम या एक्सियोम यूज करते। ठीक है, तो कौन से थ्योरम या एक्सियोम में पैरेलल प्रूफ होता है? हमने टोटल 6 थ्योरम या एक्सियोम पिछले बार पढ़े थे ना, पिछली क्लास में या लास्ट टू दैट क्लास। ठीक है, जिसमें कुछ थ्योरम्स थे और कुछ उसके कन्वर्स थे। एक थ्योरम क्या था? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल थ्योरम। वो थ्योरम क्या बोलता है? अगर कोई दो लाइन पैरेलल है, ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे? इक्वल। और एक उसका कन्वर्स है। कन्वर्स का मतलब क्या होगा? उल्टा। उसका उल्टा क्या मतलब? अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी? पैरेलल। तो अगर मुझे AB और CD को पैरेलल प्रूफ करना है, सबका ध्यान सामने, ध्यान से सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे AB और CD को पैरेलल प्रूफ करना है, इन दोनों को अगर पैरेलल प्रूफ करना है, तो मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा? कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है? इक्वल। क्योंकि ये दोनों एंगल कौन से एंगल हो जाएंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये क्या हो जाएगा उसके लिए? ट्रांसवर्सल। समझ में आया ये चीज? ठीक है, तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इन दोनों एंगल को इक्वल शो करना। सबको समझ में आ गया यहां तक? अब कैसे शो करेंगे? तो अभी हमने ये जो कंस्ट्रक्शन किया ना, इसकी पहले मार्किंग कर देते हैं। इस वाले को MN मार्क कर देते हैं और इस वाले को XY मार्क कर देते हैं। तुम लोग बीच में कर लो कंस्ट्रक्शन, और MN और XY मार्क कर दो। MN और XY इस तरह से मार्क कर दो। हो गया? अब जो भी कंस्ट्रक्शन किया है वो लिखना पड़ेगा। तो यहां पर लिखना कंस्ट्रक्शन। तो हमने यहां पर क्या कंस्ट्रक्शन किया है? क्या लिखेंगे? MN परपेंडिकुलर टू PQ एट B।
समझ में आया क्या लिखा है? एकदम शॉर्टेस्ट वे में लिखा है। MN परपेंडिकुलर बनाया, किसके परपेंडिकुलर बनाया? PQ के। कहां पर परपेंडिकुलर बनाया? B पे। समझ गए? दूसरा कंस्ट्रक्शन बताओ क्या किया हमने, क्या लिखेंगे? XY परपेंडिकुलर टू RS एट C। क्लियर सबको यहां तक? ये हो गया कंस्ट्रक्शन। बोलो। नहीं, कंस्ट्रक्शन गिवन के बाद लिखते हैं। एक्चुअली इसमें मैंने गिवन नहीं लिखा और टू प्रूव भी नहीं लिखा। ठीक है, गिवन और टू प्रूव लिखने के लिए आप क्या लिख सकते हो? गिवन में एक छोटी सी लाइन आएगी, PQ पैरेलल टू RS, बस इतना आएगा गिवन में। और बाकी थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। PQ पैरेलल टू RS ये, फिर उसके बाद लिखना चाहिए टू प्रूव। तो क्या प्रूव करना है? वो भी एक सिंगल लाइन का स्टेटमेंट है। क्या प्रूव करना है? AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD। तो इसको कहीं पर भी साइड में लिख दो और उसके बाद फिर कंस्ट्रक्शन आएगा। ठीक है, ठीक है, यहां तक हो गया सभी का? अब स्टार्ट करते हैं, चलो इसका प्रूफ करना। तो प्रूफ करने के पहले ना कुछ चीजें देख लो, मैं यहां जो करने वाला हूं पहले ही समझा देता हूं, फिर उसके बाद हमको लिखने में आसानी होगी। पहले समझ लो। सबसे पहले मैं क्या करूंगा बताए? ये वाला जो एंगल है, क्या नाम है इस एंगल का बताओ? ABN। इस एंगल को मैं x मान लूंगा। ठीक है, तो क्या लिखूंगा? लेट ABN इज इक्वल टू x। ठीक है, हाँ, नहीं ये स्मॉल x है, वो कैपिटल X है, वो दोनों में डिफरेंस है यहां पर। ठीक है, तो ये वाला एंगल को मैं x ले लेता हूं। तो ये वाला एंगल कितना होगा ये बताओ? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा? x। क्यों x होगा? ये वाला एंगल भी x हो जाएगा। रीजन क्या आएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में? ये दो स्टेप मैंने यहीं पर बता दिए। तो यहां पर स्टार्ट होगा इसका प्रूफ, और प्रूफ में सबसे पहले हम लिखेंगे लेट एंगल ABN इज इक्वल टू x। लेट एंगल ABN इज इक्वल टू x। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको भी x लिखा, तो उसके पीछे रीजन लिखना पड़ेगा। एंगल NBC इज इक्वल टू एंगल ABN, और रीजन क्या आएगा? NBC मतलब ये एंगल, ABN मतलब ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। तो रीजन क्या बताया था? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to angle of reflection, is equal to angle of reflection। ठीक है, सो एंगल NBC की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? x। तो ये वाला एंगल भी कितना आ गया? x। ठीक है, सबको यहां तक क्लियर? हमने फिगर में डायरेक्टली कर दिया था, लेकिन इसमें प्रूफ में पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद ये मुझे देख के बताओ, सारे बच्चे सामने देखना और बताना, एंगल ABC की वैल्यू कितनी होगी? एंगल ABC की वैल्यू कितनी होगी? 2x। सबको देखा कि नहीं? ABC मतलब ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? तो x प्लस x मतलब कितना हो जाएगा? 2x। तो इसको लिख देंगे 2x, और इसको हम मार्क कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। ये पूरा एंगल मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मुझे क्या प्रूफ करना है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को इक्वल प्रूफ करना है, इसलिए मैंने इस पूरे एंगल को लिया। क्लियर ये चीज? हाँ, अब आ जाते हैं इस वाले साइड पे। ये वाला एंगल, क्या इस एंगल का मेजर हमको पता है या हम किसी तरीके से निकाल सकते हैं? ये वाला एंगल कितना है, क्या है, कैसे पता है बताओ? ये वाला एंगल कितना होगा? x। और ये क्यों x होगा देखना, ध्यान से समझना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा बोल दिया, लेकिन किस लिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल? देख के बताओ। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब लगता है? जब कोई दो लाइन पैरेलल होती। कौन सी दो लाइन पैरेलल है? MN, और ये क्या है? XY। ये वाली देखो जो डॉटेड लाइन हमने बनाई है ना, ये वाली जो दो डॉटेड लाइन बनाई है, ये दोनों भी आपस में क्या होंगी? पैरेलल।
क्योंकि ये दोनों पैरेलल के दोनों परपेंडिकुलर तो आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। समझ में आई ये चीज? और अगर ये दोनों पैरेलल हो गई तो ये वाले एंगल्स कैसे हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर, और दोनों एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे MN is parallel to XY. MN is parallel to XY. Since MN is parallel to XY, therefore this angle, इस एंगल का नाम क्या है, एंगल XCB is equal to angle NBC. इस वाले एंगल का नाम है XCB is equal to NBC. ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, और NBC की वैल्यू देखो कितनी है, NBC की वैल्यू कितनी है, X। तो NBC की जगह पे X डाल दोगे तो एंगल XCB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्मॉल x। क्लियर ये चीज? थोड़ा सा इधर शिफ्ट होके बैठ जाओ, दिख जाएगा। हो गया? ओके, अब सेम मेथड जो वहां पर लगा, ये एंगल x है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, x। तो क्या लिखेंगे, एंगल कैपिटल X C D is equal to XCB, which implies angle XCD is equals to X. रीजन सेम आएगा, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं, यही रीजन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये हो गया। तो ये दोनों एंगल x और x आ गए। अब जो कंप्लीट एंगल है उसका नाम क्या है, ये पूरे एंगल का क्या नाम होगा, एंगल BCD। तो एंगल BCD की वैल्यू कितनी आएगी, देख के बताओ, फिगर देखो, BCD की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, 2x। ये हो गया BCD, तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x। तो एंगल BCD की वैल्यू हो जाएगी 2x। ठीक है, और इसको अब हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को देखो, क्या दिख रहा है बताओ, दोनों की वैल्यू किसके इक्वल है, 2x के। दोनों का राइट साइड क्या है, आपस में इक्वल, तो दोनों का लेफ्ट साइड भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो यहां पर क्या लिखोगे, बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या क्या इक्वल हो जाएंगे, ABC इज इक्वल टू BCD। सो यहां लिखोगे एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल BCD। अब ABC और BCD ये दोनों एंगल फिगर में देख लो, ABC ये वाला पूरा एंगल हो गया, BCD ये वाला पूरा एंगल हो गया, और ये दोनों एंगल को हम क्या बोलेंगे, कौन से एंगल है, ABC और BCD, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो अब यहां पर लिखोगे, सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स are equal, therefore AB is parallel to CD. That's it, hence proved. ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफी बोरिंग सा क्वेश्चन था, बेकार क्वेश्चन है, आता नहीं है एग्जाम्स में। अच्छी बात ये है, अब है सिलेबस में तो करवाया, मतलब यूजुअली मैंने आज तक अभी तक तो देखा नहीं किसी स्कूल में आते हुए, अब दे दिए तो पता नहीं। ठीक है, हाँ नहीं ये नहीं देता मैं भी, ये इंपॉर्टेंट है नहीं ना, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मैं पहले ही बता देता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हटा दो उसको फिर मैं। ओके, सो आई थिंक ये वाली एक्सरसाइज हो गई। नेक्स्ट अब देखते हैं, और कुछ क्वेश्चन नहीं बचा ना इसमें, हाँ ठीक है। अब ओल्ड एडिशन वाली जो बुक है उससे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं अभी यहां पर करवा देता हूं, और एक आध दो कुछ एग्जांपल्स है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो बता रहा हूं। ठीक है, सो एक क्वेश्चन नोट करना, ओल्ड एडिशन में एग्जांपल है ये। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इन फिगर AB parallel to CD, AB parallel to CD and
and CD parallel to EF. CD parallel to EF. Also EA is perpendicular to AB. Full stop. If angle BEF is equals to 55 degree, BEF is equals to 55 degree, find x comma y comma z. Find x comma y comma z. ये ओल्ड एडिशन में है, ये वाला क्वेश्चन ओल्ड एडिशन में पेज नंबर 103 है। हाँ जल्दी से फिगर ड्रॉ करो, बातें नहीं करना ना। क्या ये फिगर गिवन है क्वेश्चन में? क्यों अच्छा नहीं फिगर? हो गया, सबने ड्रॉ कर लिया क्या? हाँ क्यों 90 है वो? क्योंकि देखो क्वेश्चन में लिखा है EA परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन देख लेना क्या क्या लिखा हुआ है, समझ लेना, फिर उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करना। हो गया, सबने ड्रॉ कर लिया? चलो अब सामने ध्यान देना, हटा दू ना, हो गया ना? चलो नहीं नोट किया तो बाद में करते रहना, देख लो सामने, पहले समझ लो क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहली लाइन AB पैरेलल टू CD, तो AB दिख गया सभी को? AB कहां पर है? ये है AB, और ये किसके पैरेलल है? CD के। AB और CD पैरेलल है। फिर क्या लिखा है? CD पैरेलल टू EF, CD किसके पैरेलल है? EF के। मतलब ये तीनों लाइन एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। क्लियर? अब क्या लिखा हुआ है? EA परपेंडिकुलर टू AB, तो यहां देखो EA ये किसके परपेंडिकुलर है? AB के। मतलब ये वाला एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। क्लियर ये चीज सभी को? और क्या लिखा हुआ है? एंगल BEF 55 डिग्री, तो ये एंगल 55 है, और आपको X, Y और Z ये तीनों एंगल्स यहां पर निकालने हैं। क्वेश्चन सबको क्लियर ना अच्छे से? अब सबसे पहले कौन सा एंगल हम यहां पर निकाल सकते हैं वो देखते हैं। अच्छा चलो ठीक है, एंगल छोड़ दो, मैं सिर्फ जो जो एंगल दिखा रहा हूं ना, ये बताओ वो कौन से एंगल है, उनका नाम क्या है। ठीक है, जिससे पूछूंगा वो बताना, ठीक है, रैंडमली मत बताना। ठीक है, सबसे पहले तुम बताओ ये दोनों एंगल कौन से एंगल हैं? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। कौन से एंगल होंगे ये दोनों? हाँ बताओ समृद्धि, ये दोनों एंगल कौन से एंगल होंगे? को इंटीरियर एंगल, क्योंकि भाई ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, ये क्या हो गया? ट्रांसवर्सल, और ये इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, ये कौन से एंगल होंगे? को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है? 180 डिग्री। को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, दोनों का सम कितना होता है? 180 डिग्री। इसका मतलब y प्लस 55 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री। क्या ये सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 180 माइनस 55 कितना होगा डिफरेंस? 125 डिग्री। करेक्ट। क्या ये सबको समझ में आ गया? अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां ध्यान देना, x और y
ये दोनों कौन से टाइप के एंगल हैं जिनको पता है हाथ उठाना। एक्स और वाई कौन से एंगल है बताओ। गलत जवाब। वैभवी बताओ। ये दोनों कौन से एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल। दोनों सेम पोजीशन पे आ रहे हैं ना, तो ये दोनों कैसे होंगे? करस्पॉन्डिंग। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? y। तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 125 डिग्री। सबको क्लियर यहां तक? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इधर पे ध्यान देना, ये फिगर जो भी दिया है, जो निकालना है वो छोड़ दो, मैं मन से दे रहा हूं कुछ भी, ठीक है। ये वाला एंगल और एंगल x, ये दोनों एंगल कौन से टाइप के एंगल होंगे जिनको पता है हाथ उठाना बस। क्यों अनुष्का नहीं पता? ये दोनों कौन से टाइप के एंगल हैं? हाँ देवव्रत, क्या? हाँ बता सुमुख। ये दोनों एंगल कैसे होंगे? लीनियर पेयर एंगल्स होंगे। ये पढ़ाया हो ना यार, कितने बार तो बताया हो ये चीज। लीनियर पेयर एंगल होंगे, और लीनियर पेयर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल को क्या नाम दे दे? पी नाम दे देते हैं, पी। तो x प्लस पी इज इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है? 125 प्लस p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 125 कितना आएगा आंसर? 55 डिग्री। तो p की वैल्यू आ जाएगी 55 डिग्री। क्लियर सबको यहां तक? हम्म। हाँ क्या? नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझाने के लिए कर रहा था। हाँ, नेक्स्ट आते हैं। कौन सा? z बच गया ना। हाँ, एंगल z कैसे निकालेंगे ये कौन बताएगा? बताना। हाँ आयुष बता। 55 प्लस z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। लेकिन रीजन बताना पड़ेगा। हाँ, रीजन कौन बताए? बताओ त्रिशा। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, ठीक है। देखो एक्चुअली क्या है ना, प्रॉपर अगर रीजन देना है ना, मैं बता रहा हूं सुनो। ये वाला लाइन क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्सल। और ये दोनों क्या हो गए? पैरेलल। तो इस एंगल को और ये पूरे एंगल को, ये पूरे एंगल को क्या बोलेंगे? ये दोनों एंगल को बताओ एक बार देख के। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? को इंटीरियर एंगल। समझ में? क्यों को इंटीरियर होगा? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 90 प्लस ये वाला एंगल क्या हो गया? z प्लस तीसरा जो एंगल है वो कितना है? 55 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। समझ में आया ये चीज? को इंटीरियर एंगल है, इसलिए इन दोनों का सम 180 हो रहा है। फिर उसके बाद निकाल लो z की वैल्यू सॉल्व करके, ठीक है। और भी तरीके से निकाल सकते हैं, ये मैंने एक मेथड बताया, और भी अलग अलग वेज इसमें हो सकते हैं। क्या रही z की वैल्यू? 35 डिग्री। ओके, ठीक है, कंप्लीट कर लो इसको। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। हाँ, जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन का ये फिगर बना लेना। ये बन तो गया ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? z की वैल्यू आ गई ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना जल्दी से।
हाँ, फिगर तो बनाना ही है, बाकी ये क्वेश्चन का मैंने समरी लिख दिया पूरा क्वेश्चन लिखने के बजाय। ओके, स्टार्ट करें क्वेश्चन सॉल्व करना। क्या देख रहे हैं सामने आपको? एक फिगर है और क्वेश्चन में लिखा है पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस। तो पहले देख लो, पी क्यू और आर एस दिख गया सबको? कहां पर है पी क्यू? ये हो गया पी क्यू, और ये किसके पैरेलल है? आर एस। तो कभी भी पैरेलल लाइन दिखती है मतलब कहीं ना कहीं कौन से थ्योरम्स लगने वाले हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये सब लगने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इसके लिए कोई ट्रांसवर्सल बना नहीं है। कोई ट्रांसवर्सल है क्या जो दोनों को कट कर रहा हो? ऐसा लाइन नहीं है। ये वाला लाइन एक्स एम है, ये वाला लाइन क्या है? एम वाई है। ऐसा कोई ट्रांसवर्सल है नहीं। आपको यहां पर कुछ एंगल्स गिवन है, जैसे ये एंगल गिवन है 135 डिग्री, और ये वाला एंगल गिवन है 40 डिग्री, और आपको एंगल एक्स एम वाई की वैल्यू निकालने बोल रहा है। तो एंगल एक्स एम वाई जिसकी वैल्यू निकालना है वो एंगल दिख गया कहां पर है? एक्स एम वाई। देखो एक बार, एक्स ये हो गया, एम ये हो गया, और वाई ये हो गया। मतलब ये पूरे एंगल की वैल्यू आपको निकालनी है। क्वेश्चन यहां तक सबको क्लियर है? ओके, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए ना हमारे पास दो तीन तरीके हैं। ठीक है, जिसमें जो मेथड अभी मैं यूज कर रहा हूं, जो बुक में दिया वही फॉलो करता हूं। वो मेथड क्या है? हम एक नई लाइन बनाएंगे जो कि एम से पास होगी और दोनों के क्या होगी? पैरेलल होगी। ठीक है, तो अभी हमने एक और नई लाइन बना दी, और इस नई लाइन को मार्क कर देते हैं। क्या नाम बच गया? पी क्यू आर एस एक्स वाई ए बी। ए बी मार्क कर देते, तो ये क्या हो गया? ए बी। तो यहां पर आ जाएगा कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे ए बी पैरेलल टू पी क्यू विच इज पैरेलल टू आर एस। यहां तक सबको क्लियर? हो गया ना सभी का यहां तक? हाँ, अब इधर सामने ध्यान देना, सबका ध्यान सामने। सिर्फ ये दो लाइन को अभी ध्यान दो, ये वाली दोनों लाइन। ये दोनों लाइंस पैरेलल है कि नहीं? ये दोनों पैरेलल है, और ये दोनों के लिए इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? ये वाली जो लाइन बन रही है इसको क्या बोला जाएगा? ट्रांसवर्सल। तो अगर ये दोनों पैरेलल को ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल कौन से एंगल बनेंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल। मतलब ये वाला एंगल कितना बन जाएगा? 40 डिग्री। समझ में आई ये चीज? अब इसको लिखना पड़ेगा, तो लिखोगे कैसे? समझ लोगे लिखना कैसे है? ए बी, ये प्रूफ यहां से स्टार्ट हो रहा है ना, प्रूफ यहां से स्टार्ट होगा। लिखोगे ए बी पैरेलल टू आर एस एंड एम वाई इज ट्रांसवर्सल। एम वाई क्या है? ट्रांसवर्सल है। ठीक है, सो एंगल, ये वाला एंगल का नाम लिखेंगे। इस एंगल का क्या नाम है? एंगल क्या नाम होगा इस एंगल का? एंगल बी एम वाई। बी एम वाई इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा? एंगल आर वाई एम इज इक्वल टू एंगल आर वाई एम। रीजन क्या आएगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर सबको यहां तक? अब एंगल बी एम वाई एज इट इज, आर वाई एम की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी गिवन है? 40 डिग्री। तो ये भी कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। और इसको अब हम कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहां तक हो गया सभी का? ओके, अब फोकस करना, यहां तक होने के बाद फोकस करना इन दोनों लाइन पे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। क्या क्या नाम है दोनों लाइन का? पी क्यू एंड ए बी। ये दोनों भी क्या है? पैरेलल। सो क्या लिखेंगे? पी क्यू इज पैरेलल टू ए बी। और इनके लिए ट्रांसवर्सल कौन सा है? इनके लिए ट्रांसवर्सल कौन सा है? एक्स एम। ये क्या है इनके लिए? ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये भी लिख देंगे एक्स एम इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल हो गया।
तो अब इस ट्रांसवर्सल के कारण यहां पर ये जो दो एंगल्स बन रहे हैं, ध्यान से देख के बताना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल कौन से टाइप के एंगल होंगे बताओ? को इंटीरियर एंगल। तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर ये 135 है तो ये वाला एंगल निकाल लोगे, 180 में से 135 को माइनस कर दो तो ये एंगल मिल जाएगा। समझ में है? लेकिन उसको लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एंगल क्यू, क्यू है ना वो, क्यू एक्स एम प्लस एंगल बी एम एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन आएगा को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब क्यू एक्स एम की वैल्यू आपको दी हुई है 135 प्लस एंगल बी एम एक्स इज इक्वल टू 180। अब 135 उधर शिफ्ट होगा तो एंगल बी एम एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 135, कितना होगा डिफरेंस? 45। तो एंगल बी एम एक्स की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। और इसको अब हम कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से चेक करो क्या फाइंड करना था हमको क्वेश्चन में, एक्स एम वाई। तो एक्स एम वाई मतलब कि ये पूरा एंगल जो आपको निकालना है, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कैसे निकलेगा? दोनों को ऐड कर दो, 40 और 45, तो आंसर कितना आ जाएगा? 85। समझ में है सभी को? तो इसको लिखोगे एंगल एक्स एम वाई इज इक्वल्स टू ये प्लस ये एंगल बी एम वाई प्लस एंगल बी एम एक्स। सो एंगल एक्स एम वाई की वैल्यू हो जाएगी 40 प्लस 45, सो आंसर विल बी 85 डिग्री, एंगल एक्स एम वाई। क्लियर सबको ये? दैट्स इट, ये हो गया आंसर। हो गया सभी का? चलो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, उसको सॉल्व करके दिखाना, ठीक है? हटा दूं ना इसको मैं? चलो नोट करो क्वेश्चन। दैट्स इट। हाँ जो भी समझ लो। आ गया आंसर? हाँ, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये गिवन है। आ गया आंसर? कौन निकाला? और कोई? क्या हुआ सेंस? नहीं बन रहा है क्या? हाँ, आराम से चाय पानी पी लो, फिर क्वेश्चन बनाना चालू कर।
आया किसी का आंसर? और 285 सबका वही आ रहा है क्या? ओके ठीक है, सो इधर पे देख लो क्या है करेक्ट आंसर और कैसे बनेगा। सबसे पहले तो जैसा हमने पिछले बार किया था वही करना है। यहां से एक लाइन बन जाएगी जो कि क्या हो जाएगी, पैरेलल बाकी दोनों के। अब ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री। रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर। ये एंगल 45 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। रीजन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये जो टोटल एंगल बन रहा है 30 प्लस 45 वो कितना हो जाएगा, 75 डिग्री। क्लियर हुआ ये चीज? और ये एंगल निकालना है, मतलब क्या निकालना है, उसका रिफ्लेक्स निकालना है। ठीक है, या ये समझ लो इन दोनों एंगल का सम कितना होता है, 360। तो x प्लस 75 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360। तो x की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आएगी, 285 डिग्री। दैट्स इट। क्लियर सभी का? हाँ तो कल क्या बोला मैंने, कल कौन कौन बच्चे टेस्ट देने वाले हैं, एक बार हाथ उठाना तो। कितने बच्चे हैं, उसके हिसाब से मेरे को सिटिंग अरेंजमेंट देखना पड़ेगा ना। एक दो, वैष्णवी टेस्ट नहीं दी थी ना? तीन, एक दो तीन, चार, पांच, छ, और इधर से कौन है, सात। और कौन है, मनन। मनन तो दिया था ना? हाँ, रुद्राक्ष नहीं दिया था ना? 8, देवव्रत ने दिया था 9, और पीछे के तो तीन दिए थे। 9 स्टूडेंट। ठीक है, हो जाएगा 4:30 to 5:30 टेस्ट। जो अभी तक पढ़ा है वहां, उसमें से। हाँ हाँ, तुम नहीं आओगे। हाँ, लाइन्स एंड एंगल्स का जो आज तक पढ़ा है वहां तक का। अब्सेंट था क्या बीच में? ओके, जो पढ़ाया हो ना उसी में से दूंगा क्वेश्चन। ठीक है, एक्सरसाइज 6.2। तो कहाँ था गायब? अच्छा ओके। हम्म, पेपर कल दूंगा मैं, मतलब कल परसों दूंगा। इनका भी चेक करके सबका एक साथ दे दूंगा। नहीं, चेक नहीं किया ना इसीलिए। मेरे ख्याल से मैंने एक आध रिकॉर्डिंग तो सब अपलोड की है। देखो आज का क्लास भी नहीं आया होगा ना, फिर तो समझ में पिछली क्लास मिस किया तो। मैं एक बार देखता हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग होगी तो मैं भेज दूंगा देखो। ठीक, मेरे को मैसेज करना, एक बार याद दिलाना, मैं भूल जाऊंगा तो मैं भेजता हूँ। बाय बाय।
Okay, so I